सभी को प्रणाम। आज हम प्लान माय ट्रेड्स में स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे कि स्ट्रैटेजी हमें कैसे ऐड करनी है और कुछ उदाहरण के तौर पर स्ट्रैटेजी कैसी होती हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। जैसे ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है तो साइड में नेविगेशन बार में तीसरे नंबर पर स्ट्रैटेजी का आइकॉन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो टैब्स दिखाई देंगे, पहला है सिस्टम स्ट्रैटेजीज़ और दूसरा है योर ओन स्ट्रैटेजीज़। सिस्टम स्ट्रैटेजीज़ में यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए दो स्ट्रैटेजी यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पर आप ऐड स्ट्रैटेजी बटन पर क्लिक करके आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर दो चीज़ें ऐड करना मैंडेटरी है, पहला है स्ट्रैटेजी का नेम, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। और आप चाहो तो आप यहाँ से इमेज भी, अपनी स्ट्रैटेजी की आप इमेज भी यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ और स्ट्रैटेजी का नाम मैं डाल देता हूँ गुड, डिस्क्रिप्शन में भी गुड फॉर एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ। यहाँ पर एंट्री डिस्क्रिप्शन, एग्जिट डिस्क्रिप्शन, एसएल डिस्क्रिप्शन और कंडीशन डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। स्टेटस आपको डाल देना है एक्टिव इनएक्टिव। अगर स्टेटस एक्टिव रहेगा तो आपको जो आपका ट्रेडिंग जर्नल का जो फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी एंट्री डालते हो, वहाँ पर ये आपको लिस्ट में आपकी स्ट्रैटेजी दिखाई देगी अगर आपने यहाँ पर एक्टिव रखा है तो। अगर आपने इनएक्टिव रखा है तो आपको वो लिस्ट में दिखाई नहीं देगी फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर ऐड बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी कस्टम स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब हम देखते हैं सिस्टम स्ट्रैटेजी कैसी है। तो ये यहाँ पर ट्रैप नाम की एक स्ट्रैटेजी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और जो ट्रैप नाम की स्ट्रैटेजी है वो किस प्रकार की है। अब इसके अंदर एंट्री डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि एंट्री कब करना है, एसएल कैसे लगाना है, एग्जिट डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको टारगेट कैसे बुक करना है उसके बारे में यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री कंडीशन, यानी स्ट्रैटेजी की जो कंडीशंस है वो आपको फॉलो करने हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सिस्टम स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ टॉप में जो एजुकेशन सेंटर का बटन है यहाँ पर क्लिक करके, या फिर नेविगेशन बार में जो लास्ट में एजुकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपको स्ट्रैटेजी लिखी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर दोनों ही स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर हम ट्रैप स्ट्रैटेजी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रैप स्ट्रैटेजी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर हमको मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी क्या है, कैसी है, एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस, टारगेट, कंडीशंस और ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है, वाई द ट्रैप स्ट्रैटेजी वर्क्स, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है, जब ट्रेडर स्ट्रगलिंग या बिगिनर ट्रेडर जब ये ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जैसे कि ये कोई स्ट्रैटेजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, जब वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो उसको एक स्ट्रैटेजी बनाकर वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब तक आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म होती है, वो क्यों फॉर्म होती है और क्यों वहाँ पर रैली आती है या फिर फॉल होता है, तो आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एंट्री, आपको उसकी एंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एंट्री क्यों लेना है, उसका वैलिड रीज़न आपको पता होना चाहिए। एसएल क्यों लगाना है, कहाँ लगाना है, उसका भी आपको वैलिड रीज़न पता होना चाहिए। एग्जिट यानी टारगेट आपको कब बुक करना है, कहाँ बुक करना है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी स्ट्रैटेजी के बारे में होनी चाहिए। साथ ही साथ कंडीशंस, देखिए हर स्ट्रैटेजी कुछ कंडीशंस में काम करती है, कुछ कंडीशंस में काम नहीं करती है, तो उसकी भी आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको ये सारी जानकारी नहीं पता होती तब तक आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग के लिए भले आप इस्तेमाल कर सकते हो, लर्निंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको ऐसी स्ट्रैटेजी का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है कि वो स्ट्रैटेजी कब बनती है, एंट्री पॉइंट क्या है, एसएल पॉइंट क्या है और टारगेट कैसे लेना है, किस किस कंडीशन में उस स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेड करना है। जब आपको ये पूरी जानकारी हो जाती है तभी आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे ऐड करते हैं और एक स्ट्रैटेजी किस टाइप की होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल गई हो। आशा करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो भी जानकारी हमने दी आपको डिटेल में समझ में आई हो और आपको यहाँ से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो।